कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आप एम्स के पेपर में गए एंड आपके पास आया कि भैया केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्लिनिकल केस बेस्ड, बिकॉज एज डी फार्म, एज बी फार्म, या इवन जो लोग एम फार्म कर रहे हैं, वी यूजुअली डू नॉट स्टडी दैट मच इन डिटेल, राइट। आई एम फैकल्टी फॉर ओपरा एंड अदर गल्फ एग्जाम्स और अब्रॉड, तो हम पढ़ाते हैं वो, so we know that how and what kind of questions could come in the paper, right? So today I'm going to show you very very important techniques that when you come across a case based question, तो उसे आप कैसे solve करेंगे, उसे आप कैसे इजीली, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे मेरे साथ आज के इस इम्पोर्टेंट, आज हम 20 केस सॉल्व करने वाले हैं 30 मिनट में। जी हाँ, 30 मिनट 20 केस। तो सभी लोग हाई ऑन एनर्जी, सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ। देखो सर्दी मेरे यहाँ भी है, मन मुझे भी नहीं करता उठने का, लेकिन आपको सुबह उठ के पढ़ना होगा। आपको एक गुड मॉर्निंग सौरभ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक 34 ईयर की महिला है जिसे सैल्ब्यूटामॉल 4 टाइम्स अ डे से ज्यादा दिया जा रहा है। विच इज द बेस्ट कंट्रोलर ड्रग? भैया वो सैल्ब्यूटामॉल का जो पंप है फुसफुस, वो ग्रेटर देन 4 टाइम्स अ डे ले रही है जो महिला है वो। तो अब हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से सी, द आंसर इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जी हाँ, बेक्लोमिथासोन, फ्लूटिकासोन, ये आपके ऐसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, बेक्लोमिथासोन, फ्लूटिकासोन, जो आपके कंट्रोलर ड्रग्स हैं, क्योंकि स्टेरॉइड तुरंत से आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट दोनों ही चीज का काम करती है। एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट दोनों ही चीज का काम करती है, करेक्ट। आज के इस क्लास में हम सारी पल्मोनरी, रीनल, हर एक सिस्टम से दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि स्पेशल पॉपुलेशन यानी लैक्टेशन, गर्भवती महिलाएं, वहां से प्रश्न आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सो जुड़े रहिएगा सभी लोग मेरे साथ, बिकॉज टुडेज क्लास इज गोइंग टू be very very important, where you will be studying the case of many of the different types of systems. ठीक है, good to go. Just 28 days left for your paper of AIMS. So I hope कि हमारा सीरियसनेस भी बढ़ चुका है पेपर को लेकर, और एक ऊर्जा भी बढ़ चुकी है हमारे पेपर को लेकर। आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि भैया सीओपीडी पेशेंट विथ फ्रीक्वेंट एक्सासर्बेशंस, फ्रीक्वेंटली एक्सासर्बेट हो रहे हैं एस्थमेटिक अटैक्स या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ऐसे कौन से एजेंट जो मॉर्टालिटी कम करेंगे? रोफिल्यूमास, विच इज अ फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, inhaled corticosteroids, long acting beta 2 agonist like salmeterol, formoterol, colterol, salmeterol, formoterol, colterol, या फिर लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एगोनिस्ट यानी कि मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्या लगता है? इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सैल्मेटेरॉल, कभी भी सीओपीडी आता है ना, सबसे पहला नाम सीओपीडी में एंटीकोलिनर्जिक्स का आना चाहिए। एंटीकोलिनर्जिक्स में भी लॉन्ग एक्टिंग मास्करेनिक एंटागोनिस्ट यानी कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेट मी टेल यू। इस सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसका रैशनल भी बताऊंगा कि भैया अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये हर एक ऑप्शन को डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ऑलराइट, अगला है, अ पेशेंट विथ हाइपर कैलेमिया नीड्स इमीडिएट मैनेजमेंट विथ, तो भैया पेशेंट को अल्कलोसिस हो गया है, पीएच करीबन बढ़ जाएगा, हाइपर कैलेमिया, इमीडिएट मैनेजमेंट जिरकोनियम सॉल्ट्स या नहीं, केक्सलेट नहीं, फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड, ये आपका पोटेशियम लेवल्स को कम कराता है या बढ़ाता है?
इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर मैं इमीडिएट मैनेजमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी तरीके से एनर्जी को हाई रखते चलिएगा माय डियर। एनर्जी मस्ट बी हाई, एनर्जी मस्ट बी हाई। अच्छा मुझे ये बताओ, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है हाइपोकैलेमिया? फ्यूरोसेमाइड क्या कॉज करता है? फ्यूरोसेमाइड इट्स अ लूप डायरेटिक, राइट? स्ट्रॉन्ग हाई सीलिंग, सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है हेनलीज लूप में। ओटोटॉक्सिसिटी, करेक्ट। सो ये तो आपका पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है सर, ये क्यों नहीं आंसर था? कीवर्ड, कीवर्ड क्या था क्वेश्चन में? इमीडिएट। अगर ये इमीडिएट नहीं होता तो हम फ्यूरोसेमाइड आंसर लिखते। तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए है ना, ये कीवर्ड। यही है जहां हम फार्मासिस्ट मार खा जाते हैं, हम कीवर्ड्स नहीं देखते माय डियर। अगर मैनेजमेंट लिखा होता तो फ्यूरोसेमाइड, इमीडिएट लिखा है तो लूप डायरेटिक्स कॉजेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपरकैल्सीमिया, मैग्नीशियमिया, हाइपरनेट्रीमिया कॉज कराता है। सोडियम का एक्सक्रीशन कराता है ना, हाइपोनेट्रीमिया कॉज कराता है। हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है। यस, हाइपरनेट्रीमिया थोड़ी कॉज कराता है। हाइपरकैल्सीमिया, hypokalemia is the most appropriate answer, तभी वो it is used in hyperkalemia to treat excessive potassium, correct? पेप्टिक अल्सर, अच्छा पेप्टिक अल्सर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आ जाती है कैप थेरेपी, जिसको हम ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं, एंड क्वाड्रिपल थेरेपी। कौन सी थेरेपी? कैप थेरेपी एंड, यानी कि ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी। अब ये ट्रिपल थेरेपी में क्या है? तो कैप मतलब क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर किसी बंदे को एमॉक्सिसिलिन से रेजिस्टेंस टॉलरेंस है तो वो मेट्रोनिडाजोल देगा। क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसी थेरेपी को ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। और जब मैं इसी क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में बिस्मथ सब सैलिसिलेट, एक अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट को डालता हूं तो ये क्वाड्रिपल थेरेपी हो जाती है। क्वाड्रिपल थेरेपी, बहुत बढ़िया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुक्रालफेट अल्सर प्रोटेक्टिव है, जो कि पीएच लेस देन 4 पे पॉलीमराइज कर जाता है और एक फिल्म फॉर्म करता है ताकि आपका म्यूकोस इन्फ्लेम्ड ना हो, बट फिर भी ये राइट आंसर नहीं हो सकता। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अलोन, अरे भाई पीपीआई अकेले कैसे दिए जा सकते हैं? मिसोप्रोस्टल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आपका बाइकार्बोनेट आयन जनरेशन में हेल्प करता है, म्यूकस भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट फिर भी स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं होगा। रेजीम पूछा है, रेजीम पूछा तो ट्रिपल थेरेपी इज द बेस्ट रेजीम, या क्वाड्रुपल थेरेपी, ईदर ऑफ द टू। एक पेशेंट मॉर्फिन में है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो क्या देंगे? लोपिरामाइड, जो कि एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है जो डायरिया में दिया जाता है, डायरिया को कम करता है ये, ना कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। इनफैक्ट ये वर्सन कर देगा आपका कॉन्स्टिपेशन। जाइलम, बिल्कुल ये एक लैक्सेटिव है। बिस्मिथ, बिस्मिथ नहीं दे सकते, बट यहां पे नैलेक्सेजोल देंगे, नैलेक्सेजोल देंगे, लैक्सेटिव है ये, बट फिर भी मॉर्फिन की वजह से हुआ है ना। हेपेटिक एंसिफेलोपैथी पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? यानी कि उसकी लिवर भी खराब है और एनसीफेलॉन ब्रेन तक डीजनरेशन पहुंच रहा है, तो इस पेशेंट में आप स्पाइरोनोलैक्टोन दोगे। ये असाइट्स में देंगे, जब पेशेंट को असाइटिक फ्लूइड जमा हो जाएगा तब आप पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, जिसकी एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरीनॉन है, जिसका एडवर्स इफेक्ट गायनाकोमेस्टिया है, ये देंगे। प्रोप्रेनोलॉल तो सर बीटा ब्लॉकर है, जो कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन और थायराइड में यूज होता है अलॉन्ग विथ हाइपरटेंशन। रिफामिक्सिन, सर ये भी एंटी टीबी है, सॉरी रिफामिक्सिन एंटीबैक्टीरियल है, बट लैक्ट्यूलोज आपका
एक प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ड्रग होगा इन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। ड्रग विच इज सेफ इन लीवर फेलियर, लीवर को ठीक करने के लिए आपका हिपैटोप्रोटेक्टिव्स होते हैं जिसका नाम है सिलिमरीन एंड मिल्क थिसिल। सिलिमरीन एंड मिल्क थिसिल ये आपके ऐसे एजेंट है जो कि आपके लीवर को ठीक करते हैं, जो आपके लीवर को ठीक करते हैं, हिपैटोप्रोटेक्टिव। बट यहाँ पर अटोरवास्टैटिन हिपैटोटॉक्सिक है, पैरासिटामोल हिपैटोटॉक्सिक है, कोडीन मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है वो भी हिपैटोटॉक्सिक है, बट लोराज़ेपाम कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है हेपेटिक सिस्टम के लिए। आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है? हैप्पी, सौरभ, फार्मा जॉब अलर्ट, पॉप कल्चर कैसी चल रही है आप लोगों की प्रेपरेशन? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बेस्ट थेरेपी कौन सी है? तो आयरन डेफिशिएंसी में बी12 भी देखते हैं बिकॉज इट इज अ हिमेटोपोइटिक फैक्टर। बी12 और बी9 दोनों ही हिमेटोपोइटिक फैक्टर्स है, बट आप हिमेटोपोइटिक फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप पहले उन्हें दोगे फेरस सल्फेट ओरली, उससे काम नहीं हुआ तो आयरन डेक्सट्रान इंजेक्शन दोगे या आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, बट पहले आप इनिशियल थेरेपी पूछा है, इनिशियली आप ओरली दोगे फेरस सल्फेट। अच्छी चल नहीं रही है, अच्छी चल रही है सर, गुड सर, गुड। यस, लोराज़ेपाम वेरी गुड, लोराज़ेपाम एक्सक्रीट भी रीनल से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। राइट, उसके लिए मेटाबोलाइट ज्यादा है नहीं, वो अच्छे से गुड, वेरी गुड एक्सक्रीशन फ्रॉम द रीनल सिस्टम, बिल्कुल। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सिकल सेल अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे? अब सब लोगों को लगेगा सर अनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट्स देंगे अनीमिया में, बट नहीं। सिकल सेल अनीमिया का ड्रग होता है जो प्रिवेंट करेगा, वो हाइड्रोक्सी यूरिया होता है, हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग। प्रेडनिसोलोन तो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्पिरिन आपका रेइस सिंड्रोम कॉज कराता है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, एंटीप्लेटलेट उसका सेकेंडरी इफेक्ट है। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो जब भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होगा उसका वेट बढ़ेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कम हो चुका है और उसका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ आएगा और टी4 लेवल कम आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। और कभी भी किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म में उसका वेट लॉस होगा, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, टीएसएच कम होगा, टी4 बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये बात हमेशा याद रखना। तो ऑब्वियसली अब हाइपोथायराइडिज्म है तो मेथीमाजोल तो एंटी थायराइड है, ये तो और वर्सन कर देगा। प्रोप्रानोलॉल नहीं, आयोडीन नहीं, ये सारे एंटी थायराइड है। लीवोथायरॉक्सिन एक आपका थायराइड को बढ़ाने वाला हार्मोन है। टी4 लीवोथायरोनिन, लीवोथायरोनिन टी3, लीवोथायरॉक्सिन टी4। अगर ये थायरोनिन भी होता तो भी ये राइट आंसर होता, वो टी3 को बढ़ाता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है टी4। अगर सर ऑप्शन में उन्होंने मेथीमाजोल, लीवोथायरॉक्सिन, लीवोथायरोनिन दोनों दिया होता तो भी आप लीवोथायरॉक्सिन को ही चूज करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है टी4 कम है, टी3 कम लिखा होता तो लीवोथायरोनिन आप चूज करते, टी4 लिखा है तो आप बिल्कुल टी4 लिखा है तो आप बिल्कुल लीवोथायरॉक्सिन चूज करेंगे। ओके सी, यही है केस बेस्ड को सॉल्व करने का सही तरीके। मैं आज की इस क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को खलास कर दूं। आप मुझे कहेंगे सर हमारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो गए काफी ज्यादा, ये मेरा आपसे दावा है, डंके की चोट पे। किसकी चोट पे? डंके की चोट पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। A diabetic patient is on insulin develops hypoglycemia which is the best fast acting drug। तो भैया एक पेशेंट है डायबिटीज जो इंसुलिन की थेरेपी पे, तो रैपिड एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल सर लैग, लिस्प्रो अस्पार्टे, हाँ जी, एंड ग्लूलिसीन।
तो ग्लार्जिन एक स्लो एक्टिंग है, ग्लूकागॉन अगेन, ये तो इंसुलिन आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो आपको ग्लूकोज बढ़ाना है, कम नहीं करना। ग्लार्जिन तो इंसुलिन बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन बढ़ा सकता है। ऑरेंज जूस फास्ट एक्टिंग पूछा है, ऑरेंज जूस फास्ट एक्टिंग है क्या? फास्ट एक्टिंग जब आप D5W डेक्सट्रोज 5% वेट बाय वेट दोगे पेशेंट को। गुड मॉर्निंग विश्वा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप लोग रात हो दिन हो लेकिन मेरे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का ये जज्बा देखकर, यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रोज क्लास। डेक्सट्रोज 5%, बिल्कुल बिल्कुल माय डियर। तो सही आंसर इसका D5W हो जाएगा, डेक्सट्रोज 5%। ओके, क्लियर हो? आगे बढ़ू मैं? A woman with migraine requires prophylaxis. Which is the best choice? अर्गोटामाइन माइग्रेन में देते हैं, एनसेड्स बिल्कुल माइग्रेन के लिए देते हैं, प्रोप्रानोल बिल्कुल सर माइग्रेन का प्रोफाइलैक्सिस के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है प्रोप्रानोल। बेस्ट चॉइस फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए सुमात्रिपितान देंगे, विच इज अ 5-HT1D एगोनिस्ट। माइग्रेन को ट्रीटमेंट पूछा होता तो सुमात्रिपितान वुड बी योर राइट आंसर। माइग्रेन का पूछा क्या है उन्होंने? माइग्रेन का प्रोफाइलैक्सिस पूछा है ना, तो प्रोप्रानोल होना चाहिए इसका सही जवाब। हाँ या ना माय डियर लाडलो? के करने लग गए हो सारे, के करने लग गए हो सारे? क्या हालचाल सभी के? बिल्कुल 1B 1D। स्टेटस एपिलेप्टिकस ये एक ऐसा खतरनाक अफलातून अटैक होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें आपको 20 मिनट तक सीजर्स और कन्वर्जन्स आते हैं। लेविट्रासिटाम आपका साइनेप्टिक वेसिकुलर 2A पे काम करता है। टोपिरामेट आपका एक्साइटेटरी काइनेट ग्लूटामेट रिसेप्टर पे काम करता है। फेनिटोइन आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर है, जिसके एडवर्स इफेक्ट है हिर्सुटिज्म, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, क्लेफ्ट पैलेट। याद आ गया सबको सब कुछ, टेराटोजेनिक ड्रग है। वेरी गुड, क्या बात है अरमान, बट इट इज IV लोराज़ेपाम। आप लोग को कि मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ये पूरी सब कुछ आपके लिए फ्री में करता हूँ, जो भी है ग्रुप पे वगैरह सब डालता हूँ, बस एक शेयर कर दिया करूँ। जित मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूज बढ़ाना नहीं है, मुझे कोई उससे मतलब ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आए ताकि हम एक साथ डिस्कस कर सकें, आपको पता चले कितना कॉम्पिटिशन है, आपको पता चले आपके दोस्त की तैयारी कितनी है ना? तो सब एंगेज रहे। तो जितना हो सके शेयर किया करो इस वीडियोज़ को, ताकि और लोगों तक पहुँचे, उनकी दुआएँ आपको मिले, मुझे मिले। ऑलराइट? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट है स्टेमी और एन स्टेमी पेशेंट। क्या मतलब होता है स्टेमी और एन स्टेमी का? नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड एसटी सेगमेंट। सर अब ये क्या है? ये आपका ईसीजी है, ठीक है, PQRST, ये नॉर्मल ईसीजी है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन ईसीजी क्या होगा? इतने से इतना। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, ये लोगों पढ़ लेते हैं स्टेमी एंड एनस्टेमी। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफाक्शन। अरे बट एसटी होता क्या है? तो जब आप ईसीजी पढ़ते हैं तो PQRST, एट्रियल सिस्टोल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डीपोलराइजेशन एंड देन जॉइंट डायस्टोल और रीपोलराइजेशन। यस, एस्टेमी इज द मोस्ट कॉमन, तो उसमें मोस्टली हम अल्टीप्लेस फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट अल्टीप्लेस देते हैं। डेगॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, ये सब भी दिए जाते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन में।
बट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह में, बट अल्टेप्लेज एक फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट जो रैपिड एक्ट करे वो ये है। सोतालॉल एक बीटा ब्लॉकर है। वारफारिन एक एंटीकोएगुलेंट है। क्लोपिडोग्रेल एक जी एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि एंटी प्लेटलेट का काम करता है। एंड अगर आप ये मेरी क्लिनिकल की क्लास बैठेंगे ना, जो मेरी अब तक 3 क्लासें हो चुकी है, उनको ज़रूर देखिएगा माय डियर। उसमें मैंने आपको एक क्लैरिटी दी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपको काउंटर करने हैं, हर एक चीज़। तो आपने माय डियर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थमना नहीं है माय डियर। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थमना नहीं है माय डियर। आगे बढ़ते चलना है माय डियर। चलिए, आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग। हाइपर सेंसिटिव इमरजेंसी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? माय डियर, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमेशा हम अल्फा प्लस बीटा ड्यूअल ब्लॉकर देते हैं, लेबेटेलॉल, स्पेशली प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन वाली लेडीज में। जो गर्भवती महिला है ना, उनमें मेथिल डोपा, लेबेटेलॉल ये सेफ ड्रग होते हैं। जो गर्भवती महिला होती है, जब उन्हें हाइपरटेंशन होता है तो उसे हम प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन कहते हैं। प्री एक्लैम्सिया तो उसमें लेबेटेलॉल एंड मेथिल डोपा ये सेफ है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन आपका इमरजेंसी ड्रग नहीं है। ये एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बट ये जरूरी नहीं है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आपका इमरजेंसी ड्रग नहीं है। एक आर्टेरियल वैसोडाइलेटर आपका इमरजेंसी ड्रग नहीं है। और हाइड्रालाजीन से होने वाला एक एडवर्स इफेक्ट बता सकते हो मुझे? बहुत कॉमन है, SLE के नाम से जाना जाता है। हिंट आपको, हाइड्रालाजीन से होने वाला एक एडवर्स इफेक्ट SLE से जाना जाता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ठीक है, गॉट इट। चलिए, डरमैट से एक और क्वेश्चन, सोराइसिस रिक्वायरिंग सिस्टमिक थेरेपी। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है एंड इसमें आपका ड्राई स्कैल्प, इन्फ्लेमेशन, केरेटिनाइजेशन बहुत होता है। तो यूजुअली आप इसमें एक इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट देते हैं जो सिस्टमिक काम करे। ये टोपाइकल है, लोकल है, तो ये ऐसे नहीं ये यूज नहीं होते। ये तीनों टोपाइकल या लोकल है, बट एक इम्यूनोसप्रेसेंट जो सिस्टमिकली काम करे, इट इज नन अदर देन मेथोट्रेक्सेट। इट इज नन अदर देन मेथोट्रेक्सेट। ये आपका माय डियर सिस्टमिकली काम करता है। टीनिया कॉर्पोरिस का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो टीनिया फंगल एक ऐसा फंगस है जो कीटोकोनाजोल से ठीक नहीं होता। इट इज अजोल। जो हाइड्रोकॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड से ठीक नहीं होता। जो मिसलेनियस सैलिसिलिक एसिड से ठीक नहीं होगा। जब सैलिसिलिक और बेंजोइक ये एक ही ऑइंटमेंट में होते तो उस ऑइंटमेंट को हम व्हाइटफील्ड ऑइंटमेंट कहते हैं। कितने कॉन्सेंट्रेशन में? 3% एंड 6%। बट टर्बिनाफीन एक अलाइल अमाइन है जो टीनिया इन्फेक्शन में काफी यूज होता है। अब ये सिमिलरली आपका सारा हेलमिंथिक में भी आ जाएगा। हुक वर्म में कौन सा यूज होता है, पिन वर्म में कौन सा यूज होता है, थ्रेड वर्म में कौन सा यूज होता है, राउंड वर्म में कौन सा यूज होता है, फिलीरियसिस में कौन सा यूज होता है। अलग अलग वर्म्स और अलग अलग उनके नखरे। फिलीरियसिस इज कॉज्ड बाय वुचीरिया ब्रांक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलाई, ब्रुगिया थिमोरी। थ्रेड वर्म में आपका टेनियम सोलियम वगैरह आ जाएंगे। हुक, पिन, राउंड वर्म, है ना? तो ये आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल। रीनल टॉक्सिसिटी,
अब स्पेशल पॉपुलेशन का एक केस है, प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन। मैंने क्या कहा, मेथिल डोपा लेबेटेलॉल प्री एक्लैम्स हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। एक चाइल्ड है जिसे फीवर है, तो कौन से ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए? भैया चाइल्ड है, चाइल्ड में एस्पिरिन दोगे तो वो रेइस हाइपरसेंसिटिविटी या रेइस सिंड्रोम कॉज करा देगा। पैरासिटामॉल तो सेफ है, सस्पेंशन दे दो, सॉल्यूशन दे दो, या फिर आप ओरल टैबलेट्स दे दो। चाइल्ड में तो खैर टैबलेट्स अवॉइड कर देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये क्यों अवॉइड करोगे? इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों अवॉइड करोगे? आइबुप्रोफेन सेफ है, बट एस्पिरिन को सोच समझ के देना माय डियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। डेली हम इसी तरीके से दिलचस्प, हेलो दीपक, दीपक आप थोड़े से लेट है, हमारी क्लास आज की आधे घंटे की खत्म हो चुकी है। सो हम डेली इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा। हाँ, ओआरएस से फीवर ही भी कम नहीं होगा बिल्कुल। नहीं, इसमें ये पूछा था कि फीवर में कौन सा नहीं दोगे, है ना? नो वरीज, आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो। अगर आपने क्लिनिकल केस के, मेरा आज तीसरा वीडियो था, अगर मिस किया है तो जल्दी से जाके पे देख लो, क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको क्लिनिकल केस कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैं एक फैकल्टी हूँ जो मैं क्लिनिकल केसेस भी पढ़ाता हूँ। आई टीच अ फ्यू क्लिनिकल केसेस एज वेल, एंड फ्यू एमबीबीएस एंड ऑल स्टूडेंट्स, सो आई हैव अ आइडिया। करेक्ट, इसलिए मैं आपको हमेशा बायोमार्कर से रिलेट करवाता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आपको अलग अलग टर्म्स, स्पेशल कंडीशंस से रिलेट करवाता हूँ कि हाँ, ये एक्चुअली आपको डॉक्टर्स वाली फीलिंग देता है कि आपको लगता है कि आप एक्चुअल फार्मा में, मेडिसिन में आए हो। क्योंकि वरना आप फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग, ज्यूरिस, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक यही पढ़ते रहते हो। व्हेन यू स्टडी फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, वो आपको एक अच्छी फीलिंग देता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमसे, मैं डेली आता रहूँगा। और आज रात को 9:30 से 11:30 महा मैराथन है फार्माकोलॉजी का, जो मैं खुद लूँगा। तो अभी जाना है मुझे ऑफ़िस 9:20 पे, तो मैं जल्दी से अब थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँगा। ऑलराइट, चलिए मिलते रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल हिमांशु, एब्सोल्यूटली माय डियर। पार्ट 2 आज होगा दीपक, बिल्कुल। अच्छा, मैंने शायद शेड्यूल नहीं किया है मेरे चैनल पे। ये तो दूसरा चैनल है। ये मेरा पीवीसी पयाम वोरा क्लासेस है। वो मेरे मेन चैनल पे होगा, बेस्ट हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले पे। ठीक है? तो वहाँ जुड़ते रहिएगा आप लोग। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे।